नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है। मैं आपका एडुकेटर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आप लोगों को बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए ट्रेन करते हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये काफ़ी सारे बच्चे मुझे डिमांड कर रहे थे कि सर बताइए। हालांकि कोई अलग चीज़ नहीं है कि इस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाए, लेकिन अगेन बच्चों की आदत होती है कि जो चीज़ें रेगुलर बताई जाती हैं उनको वो उतना दिमाग में रखते नहीं हैं। ठीक है ना? तो दे ऑलवेज वांट क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ सॉर्ट ऑफ समथिंग। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो याद होगा IBPS क्लरिकल PO RRB PO का जब एग्ज़ाम था उस टाइम पे भी मैंने काफ़ी सारे बैचेस जब मैं ले रहा था तब भी बोला था अटेम्प्ट्स के ऊपर ध्यान में रखिएगा, पेपर का स्ट्रैटेजी बहुत क्लीन रखिएगा, जम्बल्ड नहीं होना है। और बच्चे मैक्सिमम जम्बल्ड अप हुए थे। ओके, और सारा डाइवर्जन या सारा ध्यान जो है बच्चों का चला गया था स्क्रोलिंग की तरफ। लेकिन मैंने उस टाइम पे भी कहा था, डे 1 पे भी कहा था कि भाई स्क्रोलिंग इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, और ये फैक्टर अगर है भी तो ये सबके लिए है। किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट या इंडिविजुअल सिटी के बच्चों के लिए या इंडिविजुअल स्टेट में ऐसा हो गया, ऐसा नहीं था। ये पूरे पैन इंडिया में हुआ था स्क्रोलिंग, और हर बच्चे को स्क्रोलिंग वाला ही पेपर मिला था। तो ये एक ऐसा फैक्टर नहीं था जिससे आपका पेपर खराब हो जाए। ठीक है, ये बात से आप भी एग्री करेंगे, और ये मैं 3-4 दिनों से बच्चों को वही समझाते आ रहा हूँ। ठीक है, अगेन उनके पैनिक बटन ने काफ़ी सारी चीज़ों को माहौल बना दिया है कि वो इससे अर्निंग करें, इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो अगेन आई एम वेरी क्लीन इन दैट कि स्क्रोलिंग से उतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं हुआ था। डिसएडवांटेज कहाँ होता है? मेन होता है दोस्तों आपके अटेम्प्ट करने के तरीके के ऊपर। अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस में गलतियां होंगी ही होंगी। ओके, तो अभी अटेम्प्ट का पैटर्न क्या होना चाहिए था और क्या किया बच्चों ने, और अगले पेपर में उसको कैसे न करें, तो कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं दोस्तों, मतलब वी वोंट मेक इट वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। ओके, देखिए बात करता हूँ सिंपल से पैटर्न के ऊपर। सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न क्या है, इफ़ यू नोटिस टूवर्ड्स द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, वो क्या है? तो आप सभी को पता है ये ऐसा एग्जाम है जहाँ पे कंपोजिट टाइम दिया जाता है, वो भी 45 मिनट का। और इसमें दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर 40-40 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 40 क्वेश्चन क्यूए के और 40 क्वेश्चन एलआर के। गॉट इट? क्लियर? और आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं क्योंकि कट ऑफ्स आर लिटिल बिट हायर साइड, क्योंकि स्टेट वाइज वैकेंसी कम होती है, इसकी कट ऑफ भी स्टेट वाइज निकलती है, ऑल इंडिया लेवल पे ये नहीं रन होता है। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो यू हैव टू गो विद द मैक्सिमम अटेम्प्ट। ओके, अब बच्चों का पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर पहला सब्जेक्ट कौन सा पिक करें, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या पिक किया जाए, कि भाई क्यूए पिक करें या एलआर पिक करें। आपका सबसे बड़ा और प्राइम क्वेश्चन यही होता है कि पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्यूए और एलआर। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता आया हूं, वैसे तो क्यूए पिक करना चाहिए, अगर आप मेरी सजेशन लेंगे क्यूए पिक करना चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस आप एलआर भी करते कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सब्जेक्ट अपनी जगह पे ठीक है। ओके, गॉट इट? आपने जिस एंगल में प्रैक्टिस किया, अभी कल को एग्जाम से एक दिन पहले मैं कहता हूं पहले क्यूए करो यार, ये बेनिफिशियल रहता है, तो आप एकदम से अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदल देंगे। आप पिछले 6 महीने 5 महीने से प्रैक्टिस करते आ रहे हो कि जब भी एग्जाम होगा मैं पहले एलआर ही लूंगा, तो ओवर द नाइट ये चेंजेस नहीं करने हैं। दिस इज माई पर्सनल सजेशन टू यू, पहली चीज। ठीक है, और क्यूए पहले लो चाहे एलआर पहले लो, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट का फर्क नहीं पड़ता है। अटेम्प्ट का फर्क कहाँ पड़ता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। मेरा ऐसा मानना है कि बस जो सब्जेक्ट आप पहले ले रहे हो उसको थोड़ा कम समय दो, और जो बाद में ले रहे हो उसको थोड़ा ज़्यादा समय दो। रीज़न, 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न, आप सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाएंगे जिसमें आपकी स्ट्रेंथ होगी। जिसका क्यूए अच्छा होगा वो क्यूए उठाएगा, जिसका एलआर अच्छा होगा वो एलआर उठाएगा, नो डाउट अबाउट इट। तो मेरा ऐसा मानना है अगर वो आपका स्ट्रेंथ का सब्जेक्ट है तो आप उसके अटेम्प्ट्स कम समय में बनाने चाहिए कि नहीं, आप बताइए। ठीक है ना? तो अगर आप 25 मिनट्स 45 मिनट का पेपर है तो मेरा ऐसा मानना है जो भी सब्जेक्ट आप पहला उठाते हैं उसको 20 मिनट्स में खत्म करने की कोशिश कीजिए, और एक 2 मिनट का प्लस 2 मिनट का आप अपने पास में एक एडवांटेज रख सकते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस गए या कोई टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन निकल गया तो एक 22 मिनट का विंडो आपके पास होना चाहिए। मेरी ऐसी मानना है कि 20 मिनट ही देने हैं आपको, क्योंकि वो आपका स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है। अगर क्यूए मेरा स्ट्रेंथ है, अगर मैं 20 मिनट में मैक्सिमम अटेम्प्ट नहीं कर सकता हूं तो फिर किस चीज़ का स्ट्रेंथ है? स्ट्रेंथ इससे पता नहीं चलता है। अभी देखिए अटेम्प्ट बताता हूं पीओ के लिए, कई बच्चों ने क्या अटेम्प्ट किया आईबीपीएस आरआरबी पीओ का, बच्चों का अटेम्प्ट, माइट भी आप लोग भी इसमें से कुछ होंगे। अटेम्प्ट कैसे रहे हैं आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है सर एलआर में बनाए हैं 35 बट क्यूए बन पाया है 15। क्लियर है? कई बच्चे बोलते हैं सर क्यूए बना है 31 32 बट एलआर 15 ही बन पाया या 17 ही बन पाया। घुमा फिरा के ढाक के 3 पात, आप अटेम्प्ट तो 50 के आसपास ही रह गए ना।
हाँ या ना, जल्दी से जवाब दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो घुमा फिरा के आप वहीं पे रह गए। अभी ऐसा नहीं है कि जिसने 35 इधर किए हैं, वो जिसने क्यूए 15 में किए हैं वो क्यूए में वीक है या उसका एलआर बहुत अच्छा होगा, नहीं। प्रॉब्लम यहां हुई है कि आपने एलआर में ही 30 मिनट दे दिए हैं या 27-28 मिनट दे दिए हैं और उसकी वजह से क्यूए के लिए समय नहीं मिला। दैट इज द केस। 15 करने का क्यूए का रीजन ये नहीं है कि क्यूए बहुत टफ आया था, क्यूए में मैं फंस गया था, नो। द थिंग इज दैट आपने एलआर में समय ज्यादा दिया है, ठीक है ना। ये बच्चे गड़बड़ करते हैं। कईयों को ऐसा लगेगा यार मेरे 40 में से 35 है, एक में 40 में से 15 है, यार 35 मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपने ये गलती की है, 30 मिनट 35 क्वेश्चन बनाते समय लिए हैं, मैं 30 एक रिजिड नंबर नहीं दे रहा हूं, ये 27-28 मिनट भी हो सकता है, नो इशू विद दैट। आर यू ओके विद मी? हाँ, और ये गलती आप लोगों ने पिछले ही हफ्ते की है और काफी बच्चों ने की है, जिस वजह से उनके अटेम्प्ट कम रहे हैं, ठीक है। आर यू ओके विद दैट? क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ता हूं। तो करना क्या चाहिए? तो करना ये चाहिए भाई, जो भी आप सब्जेक्ट पहले उठाने वाले हो, चाहे क्यूए उठाइए चाहे एलआर उठाइए, दोनों में से कुछ भी उठाइए, स्ट्रिक्टली 20 मिनट में बनाने की कोशिश कीजिए और +2 मिनट की विंडो रखिए, यानी 22 मिनट तो हद हो गई है, इसके ऊपर 1 सेकंड भी ऊपर नहीं देना है। अगर आप इसमें 2 मिनट एक्स्ट्रा देते हो तो यू इट मीन्स आप अपने क्यूए के अटेम्प्ट कम कर रहे हो, ठीक है ना। इसका एक लॉजिक सिंपल सा और समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए आपने एलआर पहले पिक किया, सपोज, तो हम क्या करते हैं, एलआर में पहले वो क्वेश्चन उठाते हैं जो डुएबल होते हैं, आसान होते हैं, जैसे इनइक्वालिटी पहले कर लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग है तो वो पहले बना लेते हैं, डायरेक्शन अगर है तो वो हम पहले बना लेते हैं, ब्लड रिलेशन अगर है वो तो हम पहले बना लेते हैं। लास्ट के लिए क्या रखते हैं? पजल्स। यस और नो? तो जब आप शुरू के 20 मिनट देते हो ना, शुरू के 20 मिनट, तो आप मैक्सिमम ये क्वेश्चन कर चुके होते हो, और जो लास्ट का जो आप एक्स्ट्रा समय दे रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप पजल में होते हो, और माइट भी वो पजल अगर लेंदी निकल गई क्योंकि आप उसको छोड़ते आ रहे हो, बट ऑब्वियसली वो लेंदी, अगर आसान होती तो आप पहले ही उसको खत्म कर चुके होते। तो लास्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम लेंदी क्वेश्चन ही रहते हैं। अगर आपने क्यूए भी पहले उठाया होगा तो आप क्या करते हो, पहले जो आसान चीजें होती है उनको उठा लेते हो, वही करते हो कि भाई पहले सिंप्लीफिकेशन बना दिया, फिर नंबर सीरीज बना दिया, फिर डीआई बना दिया, या एक डीआई थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिखा तो आपने उसको लास्ट के लिए रख दिया, ऐसा ही करते हैं, या फिर लास्ट में अर्थमेटिक रख दी, जो कि अगेन अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। तो लास्ट में हमेशा टाइम कंज्यूमिंग चीज होती है। अब एक बात बताओ, अगर मैं 5 मिनट 20 मिनट होने के बाद 5 मिनट भी अगर रीजनिंग में दे देता हूं तो भी मेरे अटेम्प्ट होने के चांसेस तो 5 ही है। लेकिन अगर यही 5 मिनट में क्यूए में इन्वेस्ट करता था, अगर मैंने एलआर पहले उठाया है, तो माइट भी वो 5 मिनट में हल्के क्वेश्चन मुझे पहले करने को मिलते थे, तो वो जो 5 मिनट क्यूए का था, माइट भी मैं उसमें 10 से 12 क्वेश्चन बना चुका होता क्यूए के, और ये आपके ओवरऑल अटेम्प्ट को 10, 5 या 6 मार्क से बढ़ा सकते थे, ये प्रोसेस। लेकिन बच्चे एग्जाम के अंदर जम्बल्ड अप हो जाते हैं। जम्बल्ड अप होने से दिक्कत क्या हो जाती है, आप समय का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको पूरी तरह से भूल जाते हैं, पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो इट शुड नॉट बी देयर, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो समय आप बांट के चले हैं, जो समय आपने अपने माइंड में प्लानिंग किया है, उसको पूरी तरह से फॉलो कीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं। जो समय आप डिस्ट्रीब्यूट करके चले थे कि भैया मुझे 20 मिनट देने ही है पहले सेक्शन को, ठीक है ना, तो कोशिश कीजिए 20 मिनट के अंदर अंदर पूरा सब्जेक्ट या पूरा पर्टिकुलर सेक्शन वो कवर अप कर दें, ठीक है, और बचे हुए सेक्शन को थोड़ा समय दें। अब इसका भी लॉजिक बताता हूं ऐसा क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनना। देखिए, आपके पास 45 मिनट है, तो मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये दिया है कि जो पहला सब्जेक्ट है उसको 20 मिनट दीजिए, और वो आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए, चाहे वो एलआर हो चाहे वो क्यू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट्स का नेचर कैलकुलेशन है, समय टाइम कंज्यूमिंग सेक्शंस है। हाँ, अगर एक इंग्लिश होता है और एक क्यूए होता है, या एक इंग्लिश है एक एलआर है, एक जीए है और एक क्यूए है, तो उसमें फर्क आता है, क्योंकि जीए के क्वेश्चंस आप सिर्फ पढ़ना है और टिक करना है, लेकिन क्यूए और एलआर दोनों ही सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं, आप सिर्फ पढ़ के टिक नहीं करते हो, ठीक है ना। क्यूए में फिर भी चांस है कि आप बिना पेन पेपर टिक कर जाएं, बट रीजनिंग में लिखना ही पड़ता है। तो वो चाहे पहला सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि यार सर मैं लास्ट में अगर रीजनिंग रखूंगा, रीजनिंग मेरे स्कोरिंग है, तो नो डाउट रीजनिंग पहले रखो, लेकिन कम समय में बनाइए, दैट इज द सिचुएशन। उसके बाद बचे हुए 25 मिनट में आप जो भी दूसरा सब्जेक्ट है उसको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूं, मान के चलो एक एग्जाम्पल रखता हूं, अब आपको भी पता है थोड़ा बहुत लेवल बदलता जाता है शिफ्ट वाइज। मान के चलिए आप एक ऐसी शिफ्ट में है जिसमें एलआर मॉडरेट आ गया है, ओके, और क्यूए थोड़ा सा इजी आ गया है। बात को ध्यान से सुनना,
देखिए अगर मॉडरेट पेपर है तो ऑटोमेटिकली अटेम्प्ट रिड्यूस होता ही है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और देखा भी होगा आपने, ठीक है ना। मान लीजिए और एलआर ही आपने पहले उठा लिया, सपोज आपने एलआर पहले उठा लिया, दोनों कंडीशंस बता रहा हूं मैं आपको, आपने एलआर पहले उठा लिया, अब मॉडरेट है, अब पेपर देते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि यार मॉडरेट लेवल है, उतना आपने 20 मिनट ही देने हैं, बट आपने ये दिमाग को चेंज नहीं करना है क्योंकि आपने क्यूए नहीं देखा, आपको क्या मालूम क्यूए भी ईजी है कि नहीं है, बात समझ रहे हैं, आपको क्या पता क्यूए इजी है कि नहीं है, आपने 20 मिनट ही देना है। मान लीजिए इस 20 मिनट में आपसे 30 ही क्वेश्चन बन पाए, नो प्रॉब्लम विद दैट। मैं एक डमी एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, आई एम गिविंग यू जस्ट सिचुएशनल फैक्ट। चलो क्लरिकल लेवल है तो मैं मान के चलता हूं 35 क्वेश्चन ले लिए, भाई एक पजल अटक रहा है, 20 मिनट में आप ये बना चुके हैं, तो अगला मिनट और देने की जरूरत, आपको माइंड में ये चल रहा होगा यार 40 में से 40 बनाने, एलआर तो मेरा फेवरेट है ये, नहीं, अगर 20 मिनट हो गए हैं तो रुकिए। अगर आपका अगला सेशन क्यूए है और वो अगर वो ईजी है तो ऑटोमेटिकली आने वाले 20 मिनट में आप ये सारे क्वेश्चंस बना सकते हो, अगर इट इज इजी, इफ इट इज इजी तो आप माइट भी इसमें 40 में से 30 के 30 या 40 के 40 प्लान कर सकते हो, क्योंकि एज पर क्लरिकल पैटर्न काफी आसान आता है, और इजी रखने का मेरा कहने का मतलब यही है कि पेपर काफी आसान है। तो इस 20 मिनट में आप 40 में से 40 ना सही एटलीस्ट 37 35, एक राउंड फिगर बता रहा हूं जस्ट मैं, 37 38 बना सकते हैं, यस और नो। उसके बाद जो बचा हुआ 5 मिनट है माइट भी आप इस पे यूटिलाइज कर लें, जो लेंदी अब ये रिस्क होता है। देखिए अगर यही 5 मिनट बीच में होते और नहीं बनता तो पूरा डिप्रेशन हो जाता, इससे क्यूए भी खराब हो जाता आपका, लेकिन लास्ट में अगर नहीं भी बना तो उतना पेपर के अटेम्प्ट पे आपके फर्क नहीं गिरेगा, तब भी आप एक सेफर अटेम्प्ट 70 तक पहुंच गए हो। और मान लीजिए यही 5 मिनट आपने यहाँ दिए होते और आपने 25-26 मिनट लगा दिए होते, नहीं देखा ध्यान, और आपके पास बचा हुआ टाइमिंग जो है शायद, देखिए बचे अभी भी 20 ही मिनट रहे हैं, लेकिन वो प्रेशर क्रिएट कर देता है। और बाई चांस मान लीजिए नहीं बना, अगर बन गया तो ठीक है, फिर भी कॉन्फिडेंस लेके आप क्यूए में जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं बना, जो लास्ट पजल आप बना रहे थे 5-6 मिनट भी गए हमारे और वो नहीं बना, तो वो जो डिप्रेशन होता है वो क्यूए भी खराब कर देगा आपका, चाहे क्यूए ईजी क्यों ना हो, तो ओवरऑल उसमें भी अटेम्प्ट आपके कम हो जाएंगे। तो ये इंपैक्ट होता है एग्जाम के अंदर, और एग्जाम में नर्वसनेस होती है, पेपर कितना भी आसान हो अपने आप डिफिकल्ट लगने लग जाता है। इसका एग्जाम्पल आप जस्ट लास्ट वीक देख चुके हैं, तो बार बार मुझे वो रिमाइंड नहीं करवाना है, ठीक है ना दोस्तों। तो शुरू से ये प्रोसेस को ध्यान में रखिए। अब मान के चलिए दोनों टफ है, मैं मान के चलता हूं एलआर भी मॉडरेट है और क्यूए भी मॉडरेट है, ठीक है कि नहीं, क्लियर हो गया। तब उस केस में भी सेम चीज ही करनी है, अलग कुछ नहीं करना। 20 मिनट्स के बाद ये छोड़ देना है, अगेन वही बात है, यहाँ 35 बने हैं तो कोशिश ये करनी है, अगर ये मॉडरेट है दोस्तों तो सभी का अटेम्प्ट ओवरऑल कम रहेगा, ऑल इंडिया लेवल पे कम होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 80 में से 80 करना था, जो माइंड हम लेके जा रहे हैं 80 में से 80 करना, अगर पेपर का लेवल मॉडरेट है तो 80 में से 80 किसी से भी नहीं होगा, याद रख के चलिए। तो उस केस में आपके पास 25 मिनट रहेंगे क्यूए को करने के लिए, तो माइट भी आप इसमें भी उस समय में 35 तक टच कर जाएं, तो विच इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन अटेम्प्ट फॉर मॉडरेट पेपर। तो ये प्लानिंग आपको लेके चलना है दोस्तों, दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दैट। तो पहला सेशन को थोड़ा सा समय कम दीजिए, क्योंकि पीछे की चीजें कवर करने के लिए आपको समय मिलता है, और अगर ये इजी निकल गया तो बट ऑब्वियस आपके पास लास्ट में समय बच ही जाएगा, ऑटोमेटिकली बच जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है, गॉट इट। तो ये स्ट्रैटेजी को दिमाग में रखिए, ये सबसे बड़ा की पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, चलो टाइम मैनेजमेंट और ये सब साइड की चीजें होती है, तो आप एग्जाम में क्या करते हो वो तो नर्वसनेस और अपना आपके ऊपर है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को और अपनी प्रैक्टिस को किस तरह से अप्लाई करते हो। सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसमें बच्चे हमेशा फंसते हैं, अगर कोई क्वेश्चन एक बार आपको स्टक कर गया तो लीव दैट क्वेश्चन यार, ये बार बार मैं बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं, अगर एक क्वेश्चन है अगर आपको स्टक कर रहा है तो डोंट चैलेंज योरसेल्फ इन द एग्जाम सेंटर, ठीक है। प्रैक्टिस करते समय एक अलग चीज होती है, यार ये क्वेश्चन बना नहीं, देखो कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन when you are sitting in the examinations, when you are attending the exam and you are facing the exam paper, please don't do that, please don't do that, okay। अगर आप थोड़ा सा भी स्टक हुए ना, लीव दैट क्वेश्चन इमीडिएटली, उस क्वेश्चन को इमीडिएटली छोड़ दीजिए, ठीक है ना, और वहीं पे छोड़ दीजिए, गॉट इट फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे। तो ये छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, और इसकी वजह से लास्ट पेपर में बच्चों ने फेस की ये चीज़ें गड़बड़ की हैं, ठीक है। अगर एग्री करेंगे मेरी चीज़ों से प्लीज़ कमेंट में बता ज़रूर देना, ठीक है ना, क्लियर। हमारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, अपने काम की चीज़ पकड़ लेते हैं, जब बोलते हैं कि फीडबैक दो वो नहीं देते हैं, खराब लगेगा तो 1 सेकंड में देंगे, कभी वीडियो अटक रहा है सर ये हो रहा है 1 सेकंड में आएगा, लेकिन कोई अच्छी चीज़ होगी तो पता नहीं क्यों हिचकिचा जाते हैं, क्या चीज़ है जो उनको बाइंड कर लेती है, रोक देती है। फीडबैक दिया कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है कमेंट के अंदर ज़रूर फीडबैक दें, ताकि कोई और बच्चा जब उसको देख रहा होगा तो उसको एक कॉन्फिडेंस रहे, यार आई एम गोइंग थ्रू द राइट थिंग, ठीक है ना।
ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। और पेपर को अटेम्प्ट करना है अंदर, तो माइंड सेट देखो, नॉलेज का खेल है। अगर आपने ढंग से पढ़ाई कर रखी है, ऑटोमेटिकली आप एक अच्छे अटेम्प्ट पे जाके रुकेंगे। ओके क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जहाँ पे आपका फ्लो बिगड़ता है पेपर में, चाहे तैयारी कैसी भी हो, आप अपने आप फंस जाते हो, खुद को फंसा देते हो, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए कोशिश कीजिए किसी क्वेश्चन में स्टक ना हो, अगर हो भी तो उस क्वेश्चन को इमीडिएट छोड़ दें, इमीडिएट छोड़ दें। डोंट चैलेंज योर सेल्फ, ये एकदम स्ट्रिक्टली मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, गॉट इट फ्रेंड्स। तो ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं है। अगर आप इनको ढंग से फॉलो करेंगे, यू विल गेट इम्पैक्ट ऑफ इट। ठीक है ना, और डेफिनेटली मुझे बताइएगा ये जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, ये आपको किस तरह से रियल एग्जाम में हेल्प किए हैं। ठीक है, चलिए, अरे ये क्या चल पड़ा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से एग्जाम दीजिए और प्लीज़ शेयर योर अटेम्प्ट इन दिस वीडियो। ओके, कितना अटेम्प्ट हुआ, पेपर क्या रहा, और इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसका आपके अटेम्प्ट पे क्या इम्पैक्ट रहा। ठीक है, क्लियर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।